नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कारा बाय निशिता। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बर्स्ट करने वाले हैं कुछ कॉमन मिथ रिलेटेड टू वेट लॉस। ये जो मिथ है हम बहुत कॉमनली देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो बहुत लोग इनको फॉलो करते और बिलीव भी करते हैं, बट दे आर नथिंग बट मिथ विच हैज़ नो फैक्ट्स और बैकिंग अराउंड इट। सो जानते हैं ये क्या है, लेट्स गो। So number 1, herbal shakes that help you lose weight। आपने बहुत कॉमन देखा होगा, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑफ पीपल दैट आर सेलिंग दी शेक्स, और उसके बाद ये फर्दर और लोगों को हायर करते हैं एंड यू नो टेल दी स्टोरीज दैट वी हैव लॉस्ट वेट विद ऑल दीज हर्बल शेक्स। नाउ ये शेक्स होते क्या हैं? ये आपकी मील को, 2 मील को रिप्लेस कर देते हैं 2 शेक से। 1 स्कूप या 2 स्कूप आप लेते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, एंड देन इवेंचुअली आफ्टर मे बी 3 months 4 months यू स्टार्ट नोटिसिंग वेट लॉस। अब होता क्या है कि दीज शेक्स आर वेरी लेस इन कैलोरी। तो अगर जहाँ आप एक प्रॉपर मील रहते वो आपकी 500 कैलोरी होती, ये शेक्स में मेरे ख्याल से 100 या 200 कैलोरी हो गई। तो वहाँ आपने अपनी कैलोरी कम करके कैलोरी डेफिसिट कर दी और इसकी वजह से वेट लॉस हुआ। अब ये हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो शेक्स ले रहे हैं इनमें ना गुड क्वालिटी प्रोटीन है, ना फैट है, ना कार्ब्स है। ये सिर्फ इनमें मिनरल्स भी नहीं होते, ये सिर्फ आपकी माइंड के साथ प्ले करके और आपको कैलोरी डेफिसिट में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका वेट लॉस हो जाता है और आपको बिलीव होता है कि यार ये शेक की वजह से मेरा वेट लॉस हुआ। होता क्या है कि आपने कैलोरी कम खाई है, आपकी रिक्वायरमेंट से कम खाई है, उसकी वजह से वेट लॉस हुआ। सो अवॉइड डूइंग दैट। नंबर 2, having those magic drinks at night that helps you lose 10 kg weight। I am sure ये ऐसी रील्स आपने ज़रूर देखी होगी कि ये जो मैजिक ड्रिंक है जिससे मैंने 10 kg लूज किया, और वो आपको बिफोर और आफ्टर फोटो दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे इनने 10 दिन में या 20 दिन में ये अचीव किया है ना। उसमें होगा क्या, वो सिनेमम डालेंगे, कार्डमम, क्यूमिन, जो भी आपके किचन में हर्ब्स हैं वो डालेंगे, सोक करेंगे और सुबह उसको बॉईल करेंगे और वो बोलेंगे आप एम्प्टी स्टमक पीजिए एंड देन सी द मैजिक इन 10 days। नाउ आई कैन बेट माई लाइफ, अगर आप 1 साल भी लेते रहेंगे और अपनी जो डाइट है, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं करेंगे। ये ऐसी कोई मैजिक ड्रिंक बनी ही नहीं है जो पीने से आप ऐसा वेट लॉस कर सके। नाउ इन चीज़ों से नो डाउट आपके डाइजेशन इंप्रूव हो सकते हैं ये हर्ब से। अगर आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग या इन चीज़ों के प्रॉब्लम है वो ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। दैट आई अंडरस्टैंड दीज आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, बट टू से कि ये जो आपने ड्रिंक बनाई उससे वेट लॉस होगा, वो कतई भी पॉसिबल नहीं होगा। सेम थिंग कि कैलोरी डेफिसिट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा आपको कम खाना पड़ेगा विथ having the right sleep, doing some kind of movement is important। तो प्लीज़ जो ये लोग बताते हैं ना मैजिक ड्रिंक बता के कि मैंने इससे लूज़ किया, that is completely not true। That is just misguiding people। If you're not in your calorie deficit, आप weight loss नहीं कर सकते। I was 85 kgs, I went down to almost 59-60 kg pre-pregnancy weight। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि मेरी बॉडी को सूट करता था, आई यूज टू हैव गुड बैलेंस्ड मीट। मैं रोटी, सब्जी, प्रोटीन, कार्ब्स सब खाती थी और खा के विद एक्सरसाइज आई लॉस्ट दैट वेट। मैंने कोई भी ऐसी मैजिक ड्रिंक नहीं पी जिससे वेट लॉस होता है। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी एक सस्टेनेबल तरीके से किया होगा वो भी आपको बताएंगे इन हर्ब या जड़ी बूटियों के पानी से वेट लॉस नहीं होता है। नंबर 3, स्टॉप हैविंग कार्ब्स इफ़ यू वांट टू लूज वेट। ये बहुत कॉमन है कि राइस छोड़ दीजिए, रोटी छोड़ दीजिए, कोई भी कार्ब है आप सब छोड़ दीजिए अगर आपको वेट लॉस करना है। नाउ कार्ब्स, और आपने सुना होगा कई लोगों ने प्रूव भी किया होगा कि देखो मैंने कार्ब्स छोड़े, वेइंग स्केल में उनका जो डिजिट है वो गिर गया है। नाउ होता क्या है, कार्ब स्टोर्स ग्लाइकोजन एंड ग्लाइकोजन स्टोर्स वाटर। तो जब आप कार्ब बंद करते हैं तो आप अपना वाटर रिड्यूस कर रहे हैं। जो वेट लॉस है वो वाटर रिडक्शन की वजह से है। दैट इज़ नॉट फैट लॉस, दैट इज़ जस्ट वाटर लॉस। तो आपको ये बिलीव करवाया जाता है कि ये जो रिडक्शन आया है आपके वेट में, दैट इज़ बिकॉज यू हैव लॉस्ट फैट। होता क्या है, दैट इज़
जस्ट वाटर लॉस। तो कार्ब अगर आपको छोड़ना है तो जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्ब है, जो बाहर के बर्गर्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, ये चीज़ें हैं, ये छोड़िए। हालांकि आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ विलनाइजिंग एनी आइटम कि दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। एवरीथिंग इज़ गुड इफ़ यू हैव इन लिमिट। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट में जाना चाहते हैं तो आई वुड से अवॉइड दीज थिंग रादर देन द राइस, चपाती और ये सब खाने से, छोड़ने से नहीं होता है। होल फूड्स खाइए, होलसम फूड खाइए, सीजनल खाइए, लोकल खाइए, एंड आप प्रोटीन, कार्ब्स, सब चीज़ें आपकी प्लेट में होनी ज़रूरी है बैलेंस्ड मात्रा में। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लूज वेट इन अ सस्टेनेबल मैनर, जो आप सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म होगा और कोई भी हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा आपके। नंबर 4, आई थिंक ये बहुत लोग बिलीव करते हैं, मोर स्वेट इज इक्वल टू मोर फैट लॉस। आपने बहुत लोग देखे होंगे जिम में बहुत रनिंग कर रहे हैं, बहुत कार्डियो कर रहे हैं, बिकॉज वो स्वेट ज़्यादा कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं जितना स्वेट कर रहा हूँ उतना मेरा वेट लॉस हो रहा है। नाउ सॉरी टू बस्ट द बबल, बट आप जितना स्वेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट कर रही है। इट इज़ स्वेटिंग, इट इज़ ट्राइंग टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। नाउ दिस हैज़ नो कोरिलेशन विद योर फैट लॉस, यू आर जस्ट लूजिंग वाटर। मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे ज़्यादा स्वेट करेंगे तो इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। सो स्वेट इज योर बॉडीज वे ऑफ कूलिंग डाउन, इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फैट लॉस। आप ना सोना में भी स्वेट कर सकते हैं, बट दैट इज मोस्टली वाटर वेट। सो इन अफवाहों से दूर रहिए। एंड नंबर 5, ईटिंग एट नाइट इज गोइंग टू मेक यू गेन वेट। नाउ कमिंग टू द सेम पॉइंट कि अगर आपके दिन की कैलोरी फिट हो रही है, देन ईटिंग इन द नाइट इज नॉट गोइंग टू मेक यू गेन वेट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी जो ईटिंग साइकिल है वो सन के साइकिल से मैच कीजिए। आप सुबह अपना 8 to 9 o'clock ब्रेकफास्ट कीजिए, 12 से 1 बजे के बीच में लंच, एंड देन हैव डिनर बाय 7 or 8 AM. That will help you digest the food better, absorb the food better. But in no way I'm saying कि अगर आप रात को खाना खाएंगे तो weight loss, weight gain होगा. It is going to impact the digestion या आपको other issues हो सकते हैं जैसे bloating, acidity, gas. But weight gain में ये नहीं impact करेगा। हाँ, अगर आप रात को अल्ट्रा प्रोसेस्ड चिप्स खा रहे हैं, फ्राइड खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैलोरी आपकी हाई हो जाएगी, जो आपकी रिक्वायर्ड कैलोरी है उससे ज़्यादा होगा, तो वेट गेन होना ही होना है। तो अगर आप वो दिन में भी खाएंगे तो भी होगा। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि हमने रात को खाया इसी वजह से हुआ है, दिन में आप खाते तो नहीं होता, नहीं। सिंपल फैक्ट है कि अगर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे, बर्न नहीं करेंगे, तो वेट गेन होगा ही होगा। अगर आप अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो यू आर गोइंग टू लूज वेट। ये सिंपल साइंस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। सो आई होप कि मैंने कुछ मिथ बस्ट किए हों और कुछ ऐसे हैं जो आप फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी जागरूक बनाइए। ये जो हर्बल ड्रिंक्स के पीछे रहते हैं ये अवॉइड कीजिए। एक अच्छी डाइट लीजिए, एक अच्छा रूटीन फिजिकल एक्टिविटी का बनाइए जो आप अच्छा पसंद करते हैं, जो आप शौक से जाएं। और ऐसा ना सोचिए कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, मोटिवेशन आएगी और जाएगी। कमिटेड रहिए। अगर आपको 3 to 4 times a week एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, जस्ट स्टिक टू इट। हैव अ गुड नाइट स्लीप, हैव बैलेंस्ड डाइट जिसमें सब मिनरल्स हो, एंड कुछ इंटरवल में ब्लड टेस्ट भी कराते रहिए कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट। और बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ये सब मिला के एक वेट लॉस जर्नी होती है सस्टेनेबल। अगर आप क्रैश डाइटिंग करेंगे और 3-4 महीने में लूज तो हो जाएगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्दी, आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो सस्टेनेबली कीजिए, रिस्पॉन्सिबली कीजिए और इन मिथ से बिल्कुल दूर रहिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करिए। इनमें से कोई भी मिथ अगर ये बिलीव करते हैं तो उनकी आंखें ज़रूर खोलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।